इस समय मैं शास्त्रीय कक्षा में भाव कुतूहल नामक ग्रंथ को पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ। यहाँ पर आज जातकस्यांगे चिन्ह ज्ञानम का भाग दूसरा लेकर के मैं उपस्थित हूँ। अब मैं जातक के जन्म के समय में उसके किस अंग में कौन सा चिन्ह होगा, उसको जन्म समय के आधार पर, जन्म लग्न के आधार पर इसका विश्लेषण किया जा रहा है। तो सुतालये भाग्यानिकेतने वा सुतालये भाग्यनिकेतने वा कविर्यदा चाष्टम गौग्यजीवौ सनौ चतुर्थे तनुभावगे वा तदा सचिन्नं जठरं नरस्य। सुतालये भाग्यनिकेतने वा कविर्यदा चाष्टम गौग्यजीवौ शनौ चतुर्थे तनुभावगे वा तदा सचिन्नं जठरं नरस्य। यदा सुतालये भाग्यनिकेतने कविः च अस्तमगौग्यजीवौ चतुर्थे तनुभावगे वा शनौ तदा नरस्य जठरं सचिन्नं भवति। अर्थात जस्य जातकस्य जन्म समये सुतालये सुतभवने लग्नात् पंचम भावे अथवा भाग्य निकेतने नवम भागे भाग्य भवनम नवम भावम लग्नात् नवम भावम भाग्य भावम भवति। तो भाग्य निकेतने भाग्य भावे नवम भावे कविः शुक्रः। यदि शुक्रः जन्म लग्नात् सुतभवने पंचम भावे अथवा भाग्य भावे नवम भावे स्यात् च तथा अष्टम गौग्यजीवौ अष्टम भावे जन्म लग्नात् अष्टम भावे ज्ञजीवौ बुध बृहस्पति गुरु बुधौ स्याताम् चतुर्थे तनुभावगे वा शनौ लग्नात् चतुर्थे भवने अथवा लग्ने शनौ शनिः स्यात् तदा नरस्य जठरं सचिन्नं भवति। तो एतादृशस्य जातकस्य जठरे चिह्नं भवति। अर्थात जन्म के समय में यदि शुक्र पंचम भाव में हो अथवा भाग्य भवन में हो, नवम भाव में हो, तो जातक के जठर में जातक के जठर प्रदेश में, उदर प्रदेश में चिन्ह कहना चाहिए। अष्टगामिक यजीवो यदि बृहस्पति बुध और बृहस्पति अष्टम गौ अष्टगामी नहीं अष्टम गौ यजीवो अष्टम भाव में लग्न से अष्टम भाव में ज्ञ बुध जीव बृहस्पति ये दोनों ग्रह हो तो जठरा प्रदेश में जातक के उदर प्रदेश में चिन्ह कहना चाहिए। चतुर्थे तनुभावगे वा शनौ लग्न से चतुर्थ भाव में अथवा लग्न में यदि शनौ विराजते शनि विराजित हो शनौ अवस्थितः स्यात् तदा एतादृशस्य जातकस्य उदर प्रदेशे चिन्हं वक्तव्यम्। ऐसे जातक के उदर प्रदेश में जठर प्रदेश में किसी प्रकार का चिन्ह व्रण का चिन्ह कहना चाहिए। अब धने कवावस्तम लग्न गेवा दिवाकरे मंद कुजौ तृतीय। धने कवावस्तम लग्न गेवा दिवाकरे मंद कुजौ तृतीय कटि प्रदेशे पवदन्नराणां चिन्हं विशेषादिह जातकज्ञः। धने कवौ अष्टम लग्नगे वा दिवाकरे तृतीये मंदकुजौ नराणां कटि प्रदेशे विशेषात् चिन्हं जातकज्ञः प्रवदेत्। जस्य जातकस्य धनभवने लग्नात् द्वितीय भावे कवौ शुक्रे अष्टम लग्ने अष्टम भावे
तथा लग्ने दिवाकरे सूर्ये तृतीये लग्नात् तृतीय भवने शनौ कुजे च अवस्थितः स्यात् शनौ कुजे अवस्थिते सति एतादृशस्य जातकस्य कटिप्रदेशे एतादृशस्य जातकस्य मतलब नराणां कटिप्रदेशे नराणां जातकानां कटिप्रदेशे कटिक्षेत्रे विशेषात् चिह्नं विशिष्टम चिन्हम जातकज्ञः प्रवदेत दैवज्ञ कथयेत। इस तरह से समझना चाहिए। तो धने जन्म के समय में लग्न से द्वितीय भाव में यदि शुक्र हो, अष्टम भाव अथवा लग्न में सूर्य हो, तृतीय भाव में शनि और मंगल हो, मंद कुजौ शनि और मंगल तृतीय भाव में हो, तो ऐसे योग में जन्मे जातक के कटि प्रदेश में विशिष्ट चिन्ह कहना चाहिए। पातालस्थौ राहु शुक्रौ पातालस्थौ राहु शुक्रौ लग्ने मंदः कुजोऽपि वा पादमूलेऽथवा पादे वामे चिह्नं विनिर्दिशेत्। पातालस्थौ राहु शुक्रौ मंदे लग्नः कुजोऽपि वा पादमूले अथवा वामे पादे चिह्नं विनिर्दिशेत्। यस्य जातकस्य जन्म समये पातालस्थौ राहु शुक्रौ पाताल भावः चतुर्थ भावः जन्म लग्नात् चतुर्थ भावः पाताल भावः इति कथ्यते। जन्म लग्नात् चतुर्थ भावं पाताल नामना ज्ञायते। तो पाताल भाव में चतुर्थ भाव में यदि राहु और शुक्र हो, लग्ने मंदः जन्म लग्ने मंदः शनैश्चरः कुजः अपि जन्म लग्ने कुजेन सह शनैश्चरः स्यात्। एतादृशी अवस्थायाम् एतस्याम् अवस्थायां पादमूले जातकस्य पादमूले अथवा वामे पादे चिन्हम विनिर्दिशे चिन्हम कथेत। जिस जातक के जन्म के समय में चतुर्थ भवन में पाताल भाव में चतुर्थ भाव में राहु और शुक्र हो, लग्न में मंद और कुज हो, शनि और मंगल हो, तो ऐसे जातक के पाद के मूल में अथवा बायां पांव के मूल भाग में अथवा बायां पांव में चिन्ह करना चाहिए। अब व्यये गुणौ विधौ भाग्ये लाभारि सहजे बुधे गोलकं गुद मध्यस्थम व्रणम वा प्रवदेत बुधः। कहते हैं कि व्यये गुणौ विधौ भाग्ये लाभारि सहजे बुधे गुद मध्यस्थम व्रणम गोलकं वा बुधः प्रवदेत। अर्थात यस्य जातकस्य जन्म काले व्यय भावने बृहस्पति स्यात् विधौ भाग्य भवने नवम भावे चंद्रः स्यात् लाभारि सहजे बुधे बुधः लाभ एकादश अरिष्ठ सहज तृतीय भवने सु कुत्रचित् भवेत्। तो एतादृशस्य जातकस्य गुदमध्यस्थं व्रणं गोलकं वा स्यात् गुदा प्रदेशे व्रणस्य चिह्नम् अथवा गोलकं बोध्यम्। इस प्रकार से जिस जातक के जन्म समय में लग्न से 12वें भाव में बृहस्पति हो, जय गुरु, और विधौ भाग्य भवन में नवम भाव में चंद्रमा हो, लाभारि सहजे बुधि बुध एकादश षष्ठ और सहज तृतीय इन भाव में से किसी भाव में बुध हो,
तो ऐसे जातक के गुदामार्ग प्रदेश में घाव का चिन्ह, व्रण का चिन्ह अथवा व्रणम, चिन्हम नहीं, व्रणम, घाव अथवा गोलकम, गोलाकार चिन्ह समझना चाहिए। अब इसके बाद भ्रातृ और मातृ विनाश का योग है। तो यह क्या है? दिन पतो नभ में हरि भेजता, हरि भेजता, दिन पतो नभ में हरि भेजता, धन गते दिन पतो नभ में हरि भेजता, सहज हानि रवस्य मिहांगिना, धन गते रविजे तनुगे गुरा व गुरुगे, जननी नहीं जीवती। यदा हरिभे दिनपतौ नव में तदा अंगिनां सहजहानि अवश्यम, यदा धनगते रविजे तनुगे अगुरुगे गुरौ तदा जननी नहीं जीवति। अर्थात जस्य जातकस्य जन्म काले हरिभे दिनपतौ, हरिभे सिंह राशौ दिनपतौ सूर्ये नवमे स्यात्, नवम भावे हो, सिंह राशिस्थः सूर्यः नवम भवने स्यात्, तदा अंगिनां सहजहानि अवश्यम बोध्यम। तदा अंगिनां दिनपतो नव में हरिभेजदा सहजहानिरवश्यम अंगिनाम। तो सहज हानि है, अंगिनाम सहज हानि अवश्यम बोध्यम। यस्य जातकस्य जन्म काले सूर्यः सिंह राशिस्थः सूर्यः नवम भावे अवस्थितः स्यात्, अस्य जातकस्य सहज हानि अवश्यम बोध्यम, भ्रातृनाशम वक्तव्यम। यदा धनगते रविजे द्वितीय भावस्थे, रविजे द्वितीय भावस्था सूर्यः यदि तनुगे सूर्यः स्यात्, तनुगे लग्नस्थ गुरुः दूसरे घर में शनि हो, तनुगे धनगते रविजे द्वितीय भावे शनि, अगुरुगे गुरौ निर्बल, गुरु निर्बलः बलहीनः गुरुः जन्म लग्न में अवस्थित हो, तदा जननी नहीं जीवति, तदा एतादृशस्य जातकस्य जननी नहीं जीवति, जनन्याः मृत्युम आदिशेत, मृत्युम कथयेत। इस तरह से ऐसा समझें कि यदि सिंह राशिस्थ सूर्य यदि नवम भाव में हो, जन्म समय में सिंह राशिस्थ सूर्य नवम भाव में हो, तो ऐसे जातक का सहज सहोदर भाई की मृत्यु होती है। और यदि धन गते रविजे शनि यदि द्वितीय भाव में हो, लग्न में निर्बल बृहस्पति हो, तो ऐसे जातक की जननी की मृत्यु होती है। अब इसके आगे सहज भावगत सहज सुख विचार, सहज सहोदर भाई से सुख का विचार करते हैं। सुर गुरौ धन भाव गते यदा कुजयुते शनिनापि च जन्मिनाम अगुयुते सहजे सहजा सुखं निगदितं जबदहे प्रथमोदितम्। यदा शनिना कुजयुते अपि सुरगुरौ धन भाव गते तथा अगुयुते सहजे तथा जन्मिनाम सहजा सुखं जबदहे प्रथमोदितं निगदितं।
जस्य जातकस्य जन्म समय शनिना कुजयुते अपि सुरगुरौ धनभावगते धनभावस्थः स्यात्। धनभावस्थः कः स्यात्? तो कुजः कुज शनिना कुज शनिना युतः शनिना कुज युतेऽपि सुरगुरौ। कुजः शनैश्चरः गुरुः बृहस्पतिः एते ग्रहाः जन्मस्थानात् द्वितीय भावे अवस्थिताः स्युः। तो एतादृशस्य योगे जनिमतां जातकानां धातृसुख रहितः एतादृशे योगे समुत्पन्नः जातकः सहज सुख रहितः भवति तथा धन भावगते तथा अगयुते सहजे। अगुयुते सहजे सहज भावस्थे राहु तृतीय भावे यदि राहु स्यात् तदापि जातकः सहज सुख रहितः भवति। तो अत्रायमाशयः यत् लग्नात् द्वितीय भवने कुजः शनि गुरुवः स्युः तदा जातकः सहज सुख रहितः सहज सुख वंचितः भवति। अथवा तृतीय भवने राहुः स्यात् तदापि जातकः सहज सुख विरहितः भवति। यवनः प्रथमोदितं निगदितम् एतादृशं वज्रं यवनाचार्यैः कथितम्। तो इस तरह से धन भाव में यदि शनि कुज और बृहस्पति हो तो सहज सुख से वंचित होता है, और यदि राहु तृतीय भाव में हो तब भी जातक सहज सुख से वंचित रहता है। ऐसा जवनाचार्यों का कथन है, ऐसा समझना चाहिए। अब इसके आगे हरिनिकेतन गे अवनिनंदने भवति राहुयुते निधने शनौ निगदितं सहजो जनिमातृतो यमपुरं व्रजतीति पुरातन है। अब कहते हैं यदा अरिनिकेतन गे अवनिनंदने तथा राहुयुते शनौ निधने भवति तदा सहजः जनिमातृतः यमपुरं व्रजतोति पुरातनहि निगदितम्। अर्थात यस्य जातकस्य जन्म काले जन्म लग्नात् षष्ठ भावे कुजः अवनिनंदने अरिनिकेतनगे षष्ठ भवने कुजे मंगले तथा राहुयुते शनौ निधने राहु शनैश्चरो निधन भवने अष्टम भवने यदि स्यात् तदा अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः जनिमात्रतः यमपुरं व्रजति। जन्म लेने मात्र से ही, मतलब जन्म लेकर के तुरंत मर जाता है। जब षष्ठ भाव में मंगल हो अथवा अष्टम भाव में राहु और शनि हो तो इस योग में उत्पन्न जातक जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यदा अरिनिकेतन गे अवनिनंदने षष्ठ भाव अरिनिकेतन गे षष्ठ भाव में लग्न से षष्ठ भाव में छठे भाव में अवनिनंदन मंगल हो तो जातक जन्म लेते ही
मृत्यु को प्राप्त करता है, और लग्न से अष्टम भाव में राहु और शनि हो तो भी जातक की मृत्यु जन्म लेने के तुरंत बाद हो जाता है। पुरातन ही निगदितम, ऐसा प्राचीनाचार्यों का मत है। इस तरह से आज का यह पाठ यहाँ पर जातकस्यांगे चिन्हम, तो यह पाठ आज यहाँ पर समाप्त हो रहा है। यहाँ पर किसी को कोई शंका हो व्हाट्सएप के माध्यम से इसको रखेंगे, अथवा डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, उसमें भी शंका का समाधान रहता है। तो अभी मैं यह पाठ समाप्त कर रहा हूँ।